अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उमर साहब, कहां छुपन छुपाई खेल रहे हो रिजर्वेशंस के साथ? क्यों झूठ बोला? रिपोर्ट के बारे में झूठ भी बोलते हो, रिपोर्ट छुपाते भी हो जो रिजर्वेशंस का है। किससे छुप रहे हो? किसको झूठ बोल रहे हो? लोगों को, कश्मीरियों को, कश्मीरी बोलने वाले लोगों को झूठ बोल रहे हो, छुप रहे हो। रिजर्वेशन के नाम पे एक धोखा दिया। 60% रिजर्वेशन 17% लोगों के लिए, 40% 83% के लिए। ये जस्टिस है कि स्कैम है? क्या है समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू को 90% फायदा मिल रहा है और कश्मीर को 12%। बड़े बड़े वादे किए थे, मैनिफेस्टो से लेकर इंटरव्यूओं तक, कमेटियों तक, बड़े बड़े वादे बनने से पहले, बनने के बाद। कहां छुपे हो? क्यों मुंह दिखा नहीं रहे हो लोगों को, हमारे बच्चों को? जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर रहे हो और फेवर जम्मू को कर रहे हो। इससे तो यह भी लगता है, मैं हालांकि ये जो यूटी बनी, 2 यूटीएं बनी, इनके खिलाफ हूं, लेकिन इससे यह लगता है कि अगर हम अलग ही रियासत बने कश्मीर, वो बेहतर होगा हमारे लिए। ये हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी है, उनके कैरियर का कत्ल किया जा रहा है और आप चुप बैठे हो। कभी गुलमर्ग, कभी टूरिज्म बेचना। अरे टूरिज्म भी बिकेगा, पहले अपने घर के बच्चों का तो ख्याल रखो। उनको तो हम देखें। ओपन मेरिट के नाम पे आज की डेट में क्रश किया जा रहा है हमारे बच्चों को। कब तक सियासत खेलते जाओगे? कब तक? कब तक हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ सियासत खेली जाएगी? उमर अब्दुल्ला साहब, आपके मंत्री, आपकी कमेटी, आप चीफ मिनिस्टर, आपका डिसीजन। और एक धोखा और एक झूठ। 100 दिन के काम में अब कहते हो 5 साल का मैंडेट है। 6 महीने की कमेटी, कहते हो 5 साल का मैंडेट है। शर्म नहीं आती आपको? 6 महीने का रिपोर्ट, चोरी हुआ, गुमाया कि चोरी रखा? कि हिम्मत नहीं है लोगों को सच बोलने की? धोखा और सियासत, अपनी कुर्सी उसी को बचा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारे बच्चे तो बैकडोर से, उमर साहब आप भी, मैं माफी चाहता हूं, आप भी अगर शेख अब्दुल्ला साहब के पोते नहीं होते ना, आप उस कोटे से अगर नहीं आते, आप चीफ मिनिस्टर कहां बनते? आप कहां रिजर्वेशन को खत्म करोगे? आप तो रिजर्वेशन, बैकडोर, नेपोटिज्म, इनके फेवर में हो, क्योंकि आप खुद उस कुर्सी पे उसी वजह से हो। शर्म कहां आपको आएगी? आपने तो बेशर्मी से यह कुर्सी हासिल की है। आपके दादाए मोहतरम, फिर वालिदे मोहतरम, फिर आपके बच्चे। आपको तो ये रियासत, ये कुर्सी विरासत में मिली है। कहां आपको गरीब के बच्चे की तकलीफ, ओपन मेरिट के बच्चे की तकलीफ दिखेगी? आप तो ओपन मेरिट से कभी चले ही नहीं हो। गोल्डन स्पून से आपको फीड किया गया। शर्म आती है मुझे। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को वोट डालो। ये तो अपने बच्चों को बनाने निकले हैं। काश इस कौम को यह बात समझ आए और काश किसी दिन ये वोट अपने बच्चे को देखकर वो डाले, ना कि शेख साहब के बच्चे को देखकर, फारूक साहब के बच्चे को देखकर, उमर साहब के बच्चे को देखकर, या मुफ्ती साहब की बेटी को देखकर, या महबूबा जी की बेटी को देखकर। काश वो अपने अयाल में उस बच्चे को देखते जो ओपन मेरिट का शिकार है, रिजर्वेशंस का शिकार है, जो बेरोजगारी का शिकार है, जो डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड। क्या करेगा हमारा बच्चा? रिपोर्ट क्यों छुपाया? उसमें कुछ ऐसी चीज मिली कि जो आप बताना नहीं चाहते हो? क्यों छुपाया? पहाड़ियों को 10% दिया जाता है, न कोई ट्राइब, न कुछ। लेकिन कश्मीरी बोलने वाले को मार के सिवा कुछ नहीं मिली। मार, जेल, रिजर्वेशंस, कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी, हर किसी चीज पे हमें मार क्यों पड़ेगी? फिर हमें एक अलग रियासत बनाओ ना। मैं हुकूमत हिंद को भी बोलता हूं, हमें रियासत अलग, कश्मीर को एक अलग रियासत बनाओ और हमें अपने ताल्लुकात, अपने मुल्क के साथ, अपनी रिजर्वेशंस अपने लिए, अपनी इकोनॉमी अपने लिए हमें चलने दो। हम अगर मुल्क को अपना हिस्सा मानते हैं, मुल्क को भी हमें अपना एक हिस्सा मानना होगा। और ओपन मेरिट स्टूडेंट्स 83 से 85 है J&K में, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए। क्यों हमारे बच्चों को आप बेरोजगार, क्यों हमारे बच्चों को, व्हाई आर यू पुशिंग आवर चिल्ड्रन टू वॉल? क्यों? क्या खता है? क्यों हमारी सुनवाई नहीं हो रही है? मैं अपील करना चाहता हूं
एलजी साहब से आप इसमें इंटरवेंशन कीजिए, होम मिनिस्टर साहब को, क्यों उमर साहब को, क्या करें? धोखा लग चुका है, लेकिन आपके पास कुर्सी है। अब धोखे के बाद बेशर्म तो मत बनो ना, थोड़ी गैरत रखो। जिस लिहाज से ललकारते थे दिल्ली को, उसी हिसाब से लेकर आओ ना ये रिजर्वेशन, कम से कम खत्म करो ना ये रिजर्वेशन। अल्लाह करे कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हो। अल्लाह के बगैर उम्मीद किसी पर नहीं है। लेकिन मैं ये वाजिया करना चाहता हूं, हमारे जो कायद सजाद गनी लोन साहब हैं, जो उन्होंने बार बार रिजर्वेशन पर बोला, जिनके बारे में बोलना चाहता हूं। एक बहुत बर्निंग इशू है मेरिट का जो मामला है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, लास्ट 30 इयर्स कश्मीर रीजन के लिए बहुत मुश्किल थे। वायलेंस है, स्कूल्स का, बच्चों का जो वहां ओवरऑल मेंटल मेकअप है, हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल। कश्मीरी स्पीकिंग एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है और हम देख रहे हैं कि एवरी पासिंग डे, हर इम्तिहान में वो कम लोग अंदर जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, बिकॉज उनके लिए जगह तंग की जा रही है। दे आर बीइंग क्राउडेड आउट of the competitive space by virtue of a system of reservations which is totally rigged against them. 60% तक की reservations है और उस 60% में भी अगर आप देखें, अब जैसे कश्मीर रीजन को देखें, इस 60% में फॉर एग्जांपल 8% शेड्यूल्ड कास्ट वहां है ही नहीं। मीन्स हम ये 8% और हमारे पर बर्डन पड़ जाता है। फिर जैसे हमारे एसटी हैं तो 40% वहां है, 60% यहां है। तो नेट जो रहता है जम्मू रीजन की पॉपुलेशन, इट्स ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एज अ परसेंटेज लगभग बहुत ज्यादा इनकी जो है कम्स अंडर रिजर्वेशन एंड वी कम अंडर ओपन मेरिट। जो उनके दिल में दर्द रिजर्वेशंस ओपन मेरिट के लिए है, ये इनजस्टिस या स्कैम जो रिजर्वेशन कश्मीरी के लिए बन चुका है, और जो उन्होंने सॉल्यूशंस इस रिजर्वेशंस के लिए दिए और जो उन्होंने फैक्ट्स दिए, अल्लाह करे कि वो चीजें हों। मैं जब भी सजाद साहब के साथ बैठता हूं, जो भी जिक्र हो, उस हर मीटिंग के जिक्र में रिजर्वेशन और ओपन मेरिट की जिक्र होती है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और एक उम्मीद रखना जरूरी है। और इंशाअल्लाह जो आप लोगों को धोखा दिया गया उसको मत भूलिए। इंशाअल्लाह हमारे कायद, हमारी पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है। हम शाना बशाना आपके साथ निकलेंगे और जो भी हमसे हो सकेगा हम ओपन मेरिट के लिए इंशाअल्लाह खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे।